नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंकों के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम चर्चा कर रहे थे आपके समाज के बारे में और समाज के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा के अंदर आपका अविभाव समास और द्वंद्व समास के बारे में चर्चा की है। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए समास का एक भेद है आपका बहुव्रीहि समास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास क्या होता है आपका? सबसे पहले तो हम बात करते हैं बहुव्रीहि जो शब्द है वो आपका किससे बना है। तो ये शब्द आपका है बहुव्रीहि। अगर हम बात करते हैं साथियों, बहुव्रीहि जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है। एक तो है आपका इसके अंदर बहु और एक शब्द है इसके अंदर आपका व्रीहि शब्द। बहु और आपका व्रीहि। पहले हम इन दोनों का अर्थ देखते हैं कि बहु का अर्थ क्या होता है और व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है। साथियों, जैसे हम बात करते हैं तो बहु शब्द है वो दो प्रकार से लिखते हैं। एक बहु तो हम लिखते हैं आपका छोटा, बहु के अंदर हु क्या आता है आपका छोटा आता है, और एक बहु के अंदर हु आपका बड़ा आता है। बहु और आपका बहु दोनों के अंदर आपका अलग अलग अर्थ है। देखो, दोनों का अर्थ क्या होता है। जैसे हम सामान्य कहते हैं कि घर के अंदर नई बहू आई है, तो घर की जो वधू होती है उसे भी क्या कहा जाता है आपका बहु कहा जाता है। इसके अंदर उ की मात्रा क्या आएगी आपकी बड़ी आएगी, क्योंकि स्त्रीवाचक जो शब्द होते हैं उसके अंदर आ, बड़ा ई और बड़ा उ आता है। जैसे कमला, मोनिका, विमला आ, जैसे आपका पत्नी, स्त्री, तो वहां ई बड़ा, बहु और वधु। तो स्त्रीवाचक शब्दों में आ, बड़ा ई और बड़ा उ आता है। और जो ऊपर वाला बहु है इसके अंदर हु छोटा है, इसका मतलब होता है बहु यानी अधिक, ज्यादा या बहुत। तो ये क्वांटिटी को दर्शाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अलग होता है। तो बहुव्रीहि में बहु छोटा आएगा और इसका मतलब होता है ज्यादा, अधिक या बहुत। और दूसरा शब्द है इसके अंदर आपका दोस्तों व्रीहि। व्रीहि जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है खाद्यान्न। खाद्यान्न का मतलब होता है अनाज। आप अनाज कह सकते हो, अन्न कह सकते हो, चावल, धान, कई अर्थों में इसको यूज कर सकते हो। कहने का मतलब व्रीहि शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्न, अनाज, चावल या धान। बहु यानी बहुत सारा। तो इन दोनों का अर्थ अगर हम निकालते हैं तो दो पद है इसमें, बहु और आपका व्रीहि। अब इसके अकॉर्डिंग अर्थ क्या निकलता है कि बहुत सारा अनाज है जिसके पास, बहुत सारा चावल है जिसके पास, बहुत सारा धान। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा अन्न हो, जिसके पास बहुत सारा अनाज हो, वो आपका कैसा होता है? आपका पूंजीपति होता है। तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हो, बहुत सारा खाद्यान्न है या अनाज है, चावल है, बहुत सारा अनाज है पास जिसके। तो जिसके पास बहुत सारा अनाज होता है दोस्तों, खाद्यान्न होता है, वो व्यक्ति अपने आप में क्या होता है? पूंजीपति होता है, धनवान होता है। तो इसको आप पूंजीपति या धनवान के रूप में ले सकते हो। तो दो पद है, एक तो आपका दोस्तों इसके अंदर बहु है और दूसरा क्या है आपका व्रीहि। इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों? दोनों पद है अपने अर्थ का परित्याग कर देते हैं। बहु ने अपना अर्थ अधिक है इसका त्याग कर दिया, और व्रीहि है इसने अपना अर्थ अनाज है वो त्याग कर दिया। कहने का मतलब बहुव्रीहि समास के अंदर दोनों ही पद अपने अर्थ का परित्याग कर देते हैं, यानी कोई पद प्रधान नहीं होता है। जैसे हमने बात की थी अविभाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है,
द्वंद्व समास के अंदर आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि बहुव्रीहि समास के अंदर कोई पद प्रधान नहीं रहता। तो देखो आगे हम इसकी परिभाषा बात करते हैं कि बहुव्रीहि समास होता क्या है। कामता प्रसाद ने भी कहा है कि इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। तो क्या होगा बहुव्रीहि समास के बारे में? एक हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान है जिसका नाम क्या है आपका? कामता प्रसाद गुरु। और कामता प्रसाद जो गुरु है, इसको आप हिंदी का जो मानक व्याकरण है वो किसने लिखा था? आपका कामता प्रसाद गुरु ने। जैसे जो काम संस्कृत व्याकरण में पाणिनि ने किया था, वही काम हिंदी के अंदर किसने किया? आपका कामता प्रसाद गुरु ने। इसीलिए कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। तो कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं कि इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। इस समास में, इस समास के अंतर्गत, इस समास के अंतर्गत कोई पद प्रधान नहीं होता। इस समास के अंतर्गत कोई पद प्रधान नहीं होता जो अपने से भिन्न होता है। तो क्या प्रधान होता है इसके अंदर? जो अपने से भिन्न, जो अपने से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है। जो अपने से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे क्या कहा जाता है? आपका बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो कई बार रेयर केस में परिभाषा भी आ सकती है कि किस समास में अपना कोई पद प्रधान नहीं होता, तो आपका बहुव्रीहि समास। तो यह कहता है कि बहुव्रीहि समास के अंदर कोई सा भी पद क्या नहीं होता? आपका प्रधान नहीं होता। और इन पदों से जो अर्थ निकलता है वो संज्ञा का एज ए विशेषण होता है, वो आपका क्या रहता है? प्रधान रहता है। ऐसा भी कह सकते हो शॉर्ट के अंदर कि इस समास के अंदर आपका प्रथम पद है वो क्या रहता है? आपका गौण रहता है। दो ही होते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला पद गौण होता है इसके अंदर, और दूसरा पद है दोस्तों, दूसरा पद है वो भी इसके अंदर क्या रहता है? आपका गौण रहता है। दोनों पद आपके गौण होते हैं। तो प्रधान क्या होता है? तो साथियों इन्हीं दोनों पदों से, पहला पद है और दूसरा पद है, इन्हीं दोनों पदों से निकलने वाला, दोनों पदों से निकलने वाला, इन्हीं के अंतर्गत दोनों पदों से निकलने वाला जो तीसरा या अन्य अर्थ है वो प्रधान रहता है। इसके अंतर्गत दोनों पदों से निकलने वाला तीसरा या अन्य अर्थ क्या रहता है? आपका प्रधान रहता है। अर्थात जब दोनों पद अपने अर्थ का परित्याग कर देते हैं और किसी तीसरे अर्थ के अंदर चले जाते हैं, वहां आपका समास कौन सा होता है? आपका बहुव्रीहि समास होता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल देखते हैं कि दोनों पद अपने अर्थ का परित्याग कैसे करते हैं और किस प्रकार से आपके तीसरे अर्थ में प्रधानता देते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूं आपका, शब्द क्या है? आपका अनंत। शब्द क्या है दोस्तों? आपका अनंत है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अनंत शब्द है वो किससे बना है, इसके अंदर अन तो आपका क्या है? उपसर्ग है, और अन में न कितना है? आपका अर्धाक्षर है दोस्तों, और अन प्लस अंत। और अन दोस्तों अपने आप में नेगेटिव उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है आपका नहीं। तो अन का मतलब होता है नहीं, अंत यानी अंत। तो नहीं है अंत जिसका, ऐसा कह सकते हो आप कि नहीं है अंत जिसका। और एक ऐसा कौन है दुनिया के अंदर जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसका न तो आदि होता है न कोई अंत होता है, जो न तो अजर होता है, अमर होता है, अविनाशी होता है, वो आपका होता है ईश्वर। तो नहीं है अंत जिसका अर्थात क्या है? आपका ईश्वर होता है। तो यहां पर हमने साथियों क्या देखा? अन का मतलब क्या होता है? नहीं, अंत यानी अंत। इन दोनों पदों को हमने त्याग दिया और किसके अर्थ में ले लिया? आपका ईश्वर के अर्थ में।
तो दोनों पद अपने अर्थ का परित्याग करते हैं और तीसरे अर्थ में क्या हो गए, आपकी रूढ़ हो गए, तो क्या कहलाते हैं, आपके बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे सिंपल वे के अंदर देखते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा लंकेश। साथियों लंकेश शब्द है वो किससे बनता है, आपका लंका प्लस ईस से बनता है। किससे बनता है, आपका लंका प्लस ईस से। गुण संधि है इसके अंदर। कई बार ऐसा भी एग्जाम के अंदर आता है कि किस शब्द में संधि और समास दोनों है, तो ऐसे शब्द भी बहुत सारे हैं जहां संधि और समास दोनों हो सकते हैं। तो लंकेश किससे बनता है दोस्तों, आपका लंका प्लस ईस से। संधि कौन सी है, आपकी गुण संधि है इसके अंदर। अगर हम विग्रह की बात करते हैं तो क्या बन जाएगा, लंका का ईश्वर है जो, लंका का ईश्वर है जो, लंका का ईश्वर है जो। अब देखो यहां दो पद हैं, एक तो आपका हो गया पहला पद आपका लंका और दूसरा पद क्या हो गया, आपका ईश। लंका प्लस ईश, और दोनों पद हैं वो अपने अर्थ का क्या कर देंगे, परित्याग करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, लंका है और ईश है, दोनों ने अपने अर्थ का परित्याग किया और किस अर्थ में आपके योगरूढ़ हो गए। लंकेश्वर कौन है दोस्तों, रावण है, वो लंका का क्या है, आपका ईश्वर है। तो लंका और ईश्वर ने अपने अर्थ का परित्याग कर दिया और किसके अर्थ में रूढ़ हो गया, आपका रावण। तो लंकेश का हम डायरेक्टली अर्थ किससे लेते हैं, आपका रावण से लेते हैं। तो कहने का मतलब लंका शब्द है, इसका अर्थ गौण हो गया। लंका यहां पर क्या है, आपका गौण पद है, और ईश यानी ईश्वर, ईश्वर भी क्या है, आपका गौण है। तो दोनों पद क्या हो गए, गौण हो गए, और प्रधान क्या है इसके अंदर, आपका रावण है। तो जब दोनों पद अपने अर्थ का परित्याग कर देते हैं और परित्याग करके किसी तीसरे अर्थ के अंदर चले जाते हैं तो वहां आपका बहुव्रीहि समास होता है। तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो हमारी बात यही है कि जहां दोनों पद अपने अर्थ का क्या करें, परित्याग करें, और ये बात कौन कहता है, आपका मिस्टर कामता प्रसाद गुरु कहा जाता है। ऐसा आ जाए बहुव्रीहि समास में कौन सा समास है शब्द के अंदर, तो भी आपको क्या करना है, बहुव्रीहि करना है, क्योंकि बहु यानी अधिक, व्रीहि यानी अनाज, जिसके पास बहुत सारा अनाज है अर्थात धनवान के अर्थ में रूढ़ हो गया, तो वहां भी दोनों पद है अपने अर्थ का क्या कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं। साथियों आगे हम चर्चा करते हैं, बहुव्रीहि समास है वो अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ समास है। ये कैसा है, आपका जितने भी आपके समास के भेद हैं उसके अंदर आपका सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखो इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो आपकी पर्यायवाची है। अगर किसी शब्द का पर्यायवाची है, पर्यायवाची आपके किसके अंदर आएंगे, बहुव्रीहि समास के अंदर आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपका कमल शब्द है, अब कमल के पर्यायवाची क्या होते हैं, देखो जलज, क्या होगा आपका जलज, आपका सरोज, पंकज, नीरज, ये कमल के क्या हैं, आपके पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची शब्द है वो किसके अंदर आ सकते हैं, आपके बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे। जैसे बादल है उसका नीरद, पयोध, पयोधर आ जाएगा। जैसे आपका गणेश है उसको वक्रतुंड, गजानन कहते हो, है ना। तो कहने का मतलब पर्यायवाची है वो ऑलमोस्ट किस में आ जाएंगे, आपके बहुव्रीहि समास में। और जैसे गणेश जी है, शिव है, पार्वती है, राम है, ये क्या है, आपके पौराणिक पात्र हैं। तो पौराणिक पात्रों के जो नाम है, पौराणिक पात्र हैं वो भी किस में आते हैं, देवी देवता कह सकते हो, वो भी आपके बहुव्रीहि के अंदर आएंगे। जैसे मान लो भगवान जो हनुमान जी है उसको आप वज्रांग कहते हो, पवन सुत कहते हो। जैसे मां शारदा है इसको आप वीणा पाणी कहते हो। गणेश है, पार्वती है। तो कहने का मतलब ये जो शब्द हैं, देवताओं के नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो ऑलमोस्ट किस में आते हैं, आपका एक बहुव्रीहि समास में आते हैं। और अगर हम शब्दावली की बात करते हैं तो शब्दावली वैसे रचना में 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और आपका योगरूढ़। तो इसके अंदर कौन सी शब्दावली आती है, आपकी योगरूढ़ शब्दावली आती है। कौन शब्दावली आती है, आपका योगरूढ़ शब्द इसके अंदर आते हैं। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में आता है कि रचना के आधार पर जो शब्द है
बहुब्रीहि समास में कौन से शब्द आते हैं? तो आपका योग रूढ़ शब्द होते हैं। देखो रूढ़ शब्द वो होते हैं, सब 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और आपका योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका खंड करते हो तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, और यौगिक वो होते हैं जो संधि समास इनसे बनते हैं लेकिन वही अर्थ आपका समान रहता है, और योग रूढ़ शब्द होते हैं वो होते हैं जो संधि समास से तो बनते हैं लेकिन दोनों पद अपने अर्थ का त्याग करके तीसरे अर्थ में क्या हो जाते हैं? आपके रूढ़ हो जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? आपका योग रूढ़। जैसे लंकेश शब्द है, यहां संधि भी है, समास भी है, लेकिन दोनों पद तीसरे अर्थ में क्या हो गए? आपके रूढ़ हो गए। रावण है तो तीसरा अर्थ हो गया आपका। वीणा पाणी है तो वीणा और पाणी किसके अर्थ में रूढ़ हो गया? आपका सरस्वती के। तो ऐसे शब्द जो तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाए वो किस में आते हैं? आपके योग रूढ़ के अंदर आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुब्रीहि समास के अंदर ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरी बात, इसके अंदर आपके पर्यायवाची है, पौराणिक पात्रों के नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है आपकी, जैसे मान लो देशों के नाम होते हैं ना, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी इसी के अंदर आते हैं। योग रूढ़ शब्दावली जिसको आप कह सकते हो। तो हम इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं उनकी आगे चर्चा करते हैं। तो जब भी कोई शब्द तीसरे अर्थ को प्राप्त करता है वहां आपको किसका यूज करना है? बहुब्रीहि समास का यूज करना है। दोस्तों जैसे हम पहले बात करते हैं पर्यायवाची की। जैसे मैंने बात किया कमल, अब कमल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं दोस्तों? जैसे आपको पर्यायवाची भी याद रह जाएंगे। जैसे कमल को आप कहते हो जलज। अब जलज शब्द है वो क्या बहुब्रीहि समास में आ सकता है या नहीं आ सकता? क्यों? 2 पदों से बना है, जल प्लस जय। जय आपका प्रत्यय है, जय का मतलब होता है जन्म लेना। तो क्या बन जाएगा इसका? कि जल में जन्म लेता है जो, जल में जन्म लेता है जो। अब जल 2 पद हो गए, एक तो आपका जल और एक आपका जन्म लेना। अब जल में जन्म लेता है, अब जल में बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं। अब आपको पता है कि मछली है वो भी कहां रहती है? जल में रहती है। शैवाल होते हैं या बहुत सारी वनस्पतियां हैं, शंख है, सीप है, कहां रहते हैं? आपके जल में रहते हैं। क्या जल में रहने वाले सभी पदार्थ आपके जलज होते हैं? नहीं दोस्तों, केवल जलज शब्द के लिए, कमल के लिए हमने क्या किया है? जलज को रूढ़ किया है। तो जल और जय, जन्म लेना, दोनों ने अपना अर्थ त्याग दिया और किसके अर्थ में रूढ़ हो गया? आपका कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया। इसका मतलब दोनों पद अपने अर्थ का त्याग करते हैं और तीसरे अर्थ में चले जाते हैं। तो आपका बहुब्रीहि समास। अब देखो, एक तो इसमें हो गया आपका बहुब्रीहि समास। दूसरी बात, अगर दूसरा पद प्रत्यय होता है तो किस में आता है? आपका तत्पुरुष में भी आता है। उपपद तत्पुरुष समास भी होता है, जल में जन्म लेने वाला। अगर आप इसको बना देते हो ऐसा कि जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, तो यहां पर आपका तत्पुरुष समास भी बन जाएगा। और तत्पुरुष भी कौन सा होता है? आपका उपपद तत्पुरुष होता है, क्योंकि जब किसी शब्द के अंदर दूसरा पद क्या होता है? आपका प्रत्यय होता है। दूसरा पद अगर आपका प्रत्यय है तो वहां आपका उपपद तत्पुरुष समास होता है। जब पढ़ेंगे तत्पुरुष के अंदर तो वहां भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं दोस्तों आपके जिसके अंदर एक से अधिक क्या हो सकते हैं? आपके समास हो सकते हैं। कैसे होते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। देखो और क्या पर्यायवाची लोग हैं इसके? जैसे जलज के अलावा नीरज, तो नीर प्लस जय बन जाएगा, नीर में जन्म लेता है जो। जैसे पंकज, पंख प्लस जय किसका पर्यायवाची है? पंख में जन्म लेता है जो। इसके अलावा सरोज किसका पर्यायवाची है? आपका कमल का। किससे बनता है? आपका सरह प्लस जैसे, कि सरह में जन्म लेता है जो। इसके अलावा अम्बुज शब्द है, तो किसका पर्यायवाची है? आपका कमल का, अम्बुज। क्या है आपका? अम्बुज। अम्बु प्लस जय क्या बन जाएगा? आपका अम्बुज। तो नीर में जन्म लेता है जो कमल, पंख में जन्म लेता है जो पंकज, सरह में जन्म लेता है जो, अम्बु में जन्म लेता है जो। कहने का मतलब ये कमल के जो पर्यायवाची है वो सारे किसमें आएंगे? आपके बहुब्रीहि समास
दोनों पद अपने अर्थ का परित्याग कर देंगे और तीसरे अर्थ में क्या हो जाएंगे, रूढ़ हो जाएंगे। जिनके अंत में जय आता है ना दोस्तों, ये जय वाले किसके होते हैं, कमल के होते हैं। और इसके स्थान पर अगर आप जय लगा देते तो किसके हो जाएंगे, आपके बादल के। जैसे मान लो बादल है, बादल के पर्यायवाची क्या होगी, यहाँ आपने क्या लिखा, नीर प्लस दय, यहाँ क्या बन जाएगा, नीर प्लस दय। दय जहां आता है बादल के नीरज, और दय का मतलब होता है देने वाला। क्या बन जाएगा, नीर को देने वाला है जो जलद, है ना। तो यहां बन जाएगा नीर को देने वाला है, नीर को देने वाला है। और नीर को कौन देता है दोस्तों, आपका बादल। पानी कहां से मिलता है, आपका बादल से प्राप्त होता है। तो यहाँ दोनों पदों ने अपना अर्थ त्याग दिया, तीसरे अर्थ में क्या हो गया, रूढ़ हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों आप क्या ले सकते हो, जैसे यहाँ क्या लिखा, जलद, तो यहाँ क्या बन जाएगा, जलद, जल को देने वाला है जो, है ना। यहाँ क्या लिखा आपने, अम्बुज, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका अम्बुज। तो दय वाले बादल के हैं और जय वाले किसके हैं, आपके कमल के। दोनों ही अन्य अर्थ में रूप होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, चाहे जलज, नीरज, पंकज, सरोज, अम्बुज, वारिज, आपका जलद, नीरद, अम्बुज, पयोद, है ना, पयोधर, ये सारे आपके किसमें आएंगे, बहुव्रीहि समास के अंदर आएंगे। दूसरी बात, बहुव्रीहि समास विकल्प में हो तो आपका विकल्प क्या रहेगा, बहुव्रीहि समास रहेगा। क्योंकि अगर कई बार एक से अधिक समास हो और वहां ऑप्शन के अंदर आपका बहुव्रीहि दिया गया है तो आपको बहुव्रीहि मानना होता है। बाकी कई बार ऐसी स्थिति बनती है, विकल्प के अकॉर्डिंग भी आपको क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। अगर बहुव्रीहि समास नहीं हो, दोनों में क्या है, दूसरा पद, यहाँ दय आपका क्या है, प्रत्यय, और द्विस शब्द के अंदर दूसरा पद क्या हो, आपका प्रत्यय हो, वो कहां आता है, आपका उपपद तत्पुरुष समास के अंदर आता है। तो इनका आप उपपद तत्पुरुष भी बना सकते हो, लेकिन बहुव्रीहि और तत्पुरुष दोनों आने पर आपका राइट आंसर क्या होगा, इसके अंदर आपका बहुव्रीहि समास माना जाएगा। जैसे इसके अलावा कुछ और शब्द ले लेते हैं, आपके बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हम बात करते हैं आपका, जैसे हनुमान जी है, हनुमान है, इसको आप किस किस नाम से जानते हो, हनुमान को आप बोलते ना, हे मारुति नंदन, पवन सुत, वज्रांग, बजरंग बली। तो ये आपके हनुमान जी के नाम हैं। जैसे हनुमान है, इसको आप क्या कहते हो, वज्रांग कहते हो। दोस्तों वज्रांग शब्द है वो किससे बना है, आपका वज्र प्लस अंग से बना है। किससे बना है, आपका वज्र प्लस अंग से बना है। अब मूल नाम इनका वज्रंग ही था। क्यों, ये कहानी पता होगी आपको कि एक बार हनुमान जी ने सूर्य को कहते ना मुख में ले लिया था कि बाल समय रवि बक्स लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, है ना, संकट मोचन पढ़ते हो आप। तो वहां देवराज इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किस पर किया, हनुमान पर किया, और उस वज्र का प्रहार होने के बावजूद हनुमान का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसका मतलब हनुमान जी के जो अंग है वो किससे है, मजबूत है, वज्र से भी मजबूत है, इसलिए उसे क्या कहा गया, वज्रांग कहा गया। इसका मतलब विग्रह क्या बन जाएगा, वज्र के समान अंग है जिसके, वज्र के समान अंग है जिसके। अब वज्र के समान दोस्तों अंग किसके हैं, वज्र के समान अंग है जिसके। अब वज्र के समान जो अंग है वो किसके हैं, आपके हनुमान की। अब यहां पर दोनों पदों ने अपना अर्थ त्याग दिया। वज्र शब्द है, इसने अपना अर्थ त्याग दिया, और अंग है, इसने अपना अर्थ त्याग दिया। इसका मतलब दोनों पद है वो आपके क्या हो गए, आपका गौण हो गए। वज्र भी गौण हो गया, अंग भी गौण हो गया, और हनुमान शब्द है वो यहां क्या है, आपका प्रधान है, दोनों पदों से निकला है। इसका मतलब दोनों पद जब अर्थ के परित्याग करके किसी तीसरे अर्थ के अंदर समाहित हो जाते हैं तो वह आपका क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो वज्र के समान अंग है जिसके, अर्थात क्या बनेगा, आपका वज्रांग बन जाएगा। दोस्तों यहां बहुव्रीहि समास हो गया। इसके अलावा देखो, अगर हम बात कर देते हैं हनुमान जी के जितने पर्यायवाची है आपके पवन सुत,
तो पवन का सुत है जो, पवन पुत्र कह सकते हो आप, मारुति नंदन कह सकते हो, है ना। अगर मान लो वज्र, यहां वज्रांग के स्थान पर ऐसा होता वज्रपाणी, वज्रपाणी, तब क्या बनाते इसका, एक शब्द आ गया वज्रपाणी, इसमें समास कौन सा है, तो समास तो वज्र बहुव्रीहि होगा। पानी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाथ होता है, पानी यानी क्या होता है, हाथ। जैसे वज्र है पानी में जिसके, क्या बनेगा दोस्तों इसका, इसका बनेगा आपका वज्र है पानी में जिसके, वज्र है पानी में जिसके। पानी का मतलब होता है हाथ, वज्र यानी वज्र, दोनों ने अपना अर्थ त्याग दिया। और दोस्तों बताओ वज्र हाथ किसके हाथ में है, वज्र पानी, तो कहने का मतलब वज्र किसके हाथ में है, देवराज इंद्र के हाथ में है। और किससे बना था आपका, महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना था। तो वज्र है पानी में जिसके, अर्थात दोनों पद अपने अर्थ का त्याग कर दिया, तो वज्र पानी किसका है, आपका इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा और आपका बहुव्रीहि समास के अंदर हो जाएगा। अगर मान लो साथियों वज्र पानी के स्थान पर होता वीणा पानी, ऐसा आ जाता है एग्जाम के अंदर कि वीणा पानी शब्द है, इसमें समास कौन सा है, तो वीणा पानी में दो शब्द है, एक तो वीणा और एक आपका पानी। अब इसको क्या करोगे कि वीणा है पानी में जिसके, क्या बन जाएगा विग्रह इसका आपका, वीणा है पानी में जिसके। और बताओ ऐसी कौन सी देवी है जिसके हाथ में क्या है आपका, वीणा है, और किसके हाथों में है वीणा, आपकी मां शारदे या सरस्वती के। इसका मतलब यहां वीणा ने अपना अर्थ त्याग दिया और पानी ने अपना अर्थ त्याग दिया, किस अर्थ में आ गया आपका, सरस्वती के अर्थ में आ गया। तो वीणा पानी, अब मां सरस्वती को आप शारदे भी कहते हो, बोलते ना हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अंबे विमलमती दे, तो हंस वाहिनी है, ज्ञानदायिनी है, शारदे है, मां भारती है, वीणा पाणी है, ये आप किसको कहते हो, सरस्वती को कहा जाता है। तो ये सभी पर्याय है वो आपकी बहुव्रीहि समास के अंदर आ सकते हैं। जैसे मान लो भगवान गणेश है, गणेश को आप किस नाम से जानते हो, गणेश के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। जैसे भगवान गणेश शब्द है किससे बना है, गण प्लस ईश से बना है। जैसे गणेश को आप कहते हो वक्रतुंड, बोलते ना वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो कहने का मतलब वक्रतुंड जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है, आपका भगवान गणेश का है। तो वक्र यानी क्या होता है, टेढ़ा, और जानते हो भगवान शिव की जो गणेश है उसकी सूंड कैसी है, आपकी टेढ़ी है। तो वक्र है तुंड जिसका, अर्थात गणेश, तो बन जाएगा। भगवान गणेश के कितने दांत है, आपके एक दांत है ना, बोलते ना जब आरती गाते हो गणेश जी की, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी। तो एक दंत, इसका मतलब गणेश के कितने दांत है, आपके एक दांत है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, आपका एक दांत। ऐसा होता है, माना जाता है कि किसी बार जैसे एक तो कहानी आती है कि जैसे गणेश ने क्या लिखी, वेदव्यास के कहने पर महाभारत की रचना की थी तो अपने दांत को तोड़कर लिखा। ऐसा भी मिलता है कि भगवान परशुराम से एक बार उनका संघर्ष हो गया, इस कारण उसका दांत टूट गया था। तो कहानी आपकी मिलती है, तो एक दंत उनका नाम पड़ गया। और क्या बोलते हैं, लंबोदर भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान गणेश है, उनका पेट क्या है, आपका बड़ा है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, आपका लंबोदर कहते हैं। भगवान गणेश को सबसे प्रिय क्या है, मोदक है, इसलिए उसे आप मोदक प्रिय भी कह सकते हो। भगवान गणेश को क्या पसंद है, आपका मोदक का लड्डू प्रिय है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, आपका मोदक प्रिय भी कहा जाता है। भगवान गणेश की वाहन क्या है, आपका मूषक है ना, और पत्नी है, उसका नाम आता है रिद्धि और सिद्धि। तो कहने का मतलब गणेश है, उसको आप विनायक, वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, कई नामों से आप जानते हो। तो कोई पर्यायवाची आ जाए आपके सामने तो क्या करोगे, आपका बहुव्रीहि समास। जैसे मोदक प्रिय आ गया तो क्या बनाओगे, मोदक है प्रिय जिसका, अर्थात क्या बन जाएगा, आपका बहुव्रीहि समास, इसमें भी आपका बहुव्रीहि होगा। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं किसके, और देवताओं की ले लेते हैं। जैसे आपका कामदेव है, अब कामदेव है उसके भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं।
कामदेव को क्या कहते हैं आपका, अनंग कहा जाता है। साथियों अनंग शब्द क्यों बना? अनंग शब्द बनता है आपका अन प्लस अंग से बनता है। किससे बनता है आपका? अन प्लस अंग से बनता है। अन अपने आप में नेगेटिव उपसर्ग है, नकारात्मक है, तो नहीं है अंग जिसके, या ऐसा भी कह सकते हो नहीं है अंग जिसके, नहीं है अंग जिसके। और बताओ ऐसा कौन सा देवता है जिसके शरीर के कोई अंग नहीं है? तो वो कौन है आपका? मिस्टर कामदेव। कामदेव के कोई बॉडी का पार्ट नहीं है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है आपका? अनंग कहा जाता है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो अंग से रहित है जो, अंग से रहित है जो, अर्थात क्या बन जाएगा आपका? कामदेव। दोस्तों क्या सचमुच में अन्य देवताओं की तरह कामदेव के बॉडी पार्ट है या नहीं आपके? देखो एक बार क्या हुआ था, भगवान शिव की पहली पत्नी थी आपकी पार्वती। ये जानते ही राजा दक्ष की कन्या थी और पति का अपमान होने से अग्निकुंड में क्या हो गई? जलकर स्वाहा हो गई। उसके बाद में भगवान शिव साधना करने चल जाते हैं और उसी समय एक राक्षस होता है, उसको ये वरदान होता है कि भगवान शिव का पुत्र ही उसका क्या कर सकता है? वध कर सकता है। तो उस जो सती पार्वती थी और पार्वती के बाद में उसके जीवन में कौन आती है? नहीं, पहली पत्नी थी आपकी सती, उसके बाद में कौन आती है? आपकी पार्वती। तो देवताओं ने उस राक्षस का वध करने के लिए सोचा कि भगवान शिव की शादी करवाई जाए, फिर उनके संतान होगी और वो संतान उस राक्षस का क्या करेगा? वध करेगा। इसलिए अब भगवान शंकर है वो तपस्या में लीन थे सती के बाद में। अब उनकी तपस्या कौन भंग करे? तो ये काम किसको दिया गया? कामदेव को। और कामदेव को ये पता था कि जब भगवान शिव के सामने जाऊंगा तो मैं जलकर क्या हो जाऊंगा? भस्म। लेकिन फिर भी लोक कल्याण की बात थी। भगवान शिव की तपस्या कौन करता है? कामदेव भंग करता है और भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव जलकर क्या हो जाता है? आपका भस्म हो जाता है। अब बताओ कामदेव की पत्नी का नाम कौन था? रति था, तो रतिपति भी कहते हैं आपका। फिर रति वो विलकते हुए आती है, विलाप करती है भगवान शिव से कि देखो भगवान आपने मुझे क्या कर दिया? अभागिन बना दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान को दया आती है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति को भौतिक स्वरूप तो नहीं दे सकता, लेकिन आज के बाद में दुनिया इसे किसके नाम से जानेगी? अनंग के नाम से जानेगी। इसीलिए कामदेव का जो नाम है वो क्या पड़ गया आपका? अनंग पड़ गया, कि अंग से रहित है जो, अर्थात आपका अनंग। और क्या कहते हैं कामदेव को दोस्तों? कामदेव अपने हाथ में क्या रखता है? पुष्प की धनुष रखता है, इसलिए कामदेव को क्या कहा जाता है आपका? पुष्प धनवा भी कहा जाता है। कामदेव की पत्नी का नाम था रति, इसलिए उसे क्या कहते हैं आपका? रतिपति भी कहा जाता है। कामदेव को मदन भी कहा जाता है, कामदेव को कंदर्प भी कहा जाता है, कामदेव को मनसिज भी कहा जाता है और कामदेव को मनोज भी कहा जाता है। तो कई पर्यायवाची हैं किसके? आपका कामदेव का। मनोज शब्द है ये बनता है आपका मनः प्लस जय, कि मन से जन्म लेता है जो, अर्थात जो काम की भावना है वो व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है ना। इसलिए कामदेव को क्या कहा जाता है? आपका मनोज भी कहा जाता है। तो मेरा उद्देश्य यहां पर आपको समास के साथ साथ बहुव्रीहि जो आपके पर्यायवाची है इनको जोड़ते हुए पढ़ाना है, जिससे आपको कुछ पर्यायवाची भी आपको क्या रहे दोस्तों? याद रहे। तो कहने का मतलब जितने शब्द हैं, चाहे आपका कामदेव का हो, चाहे गणेश का हो, चाहे सरस्वती का हो, चाहे कमल का हो, चाहे आपका बादल का हो, चाहे सूर्य का हो, चंद्रमा का हो, चाहे शिव का हो, चाहे कृष्ण का हो, सभी पर्यायवाची है वो किसके अंदर आते हैं? आपके बहुव्रीहि समास के अंदर आते हैं। जैसे हम सबसे महान देवता बात कर लेते हैं, आपके भगवान कृष्ण की बात कर लेते हैं। बड़े ही नटखट थे, हसीन थे और आपके माखन चोर थे। और भगवान कृष्ण है वो 16 कलाओं से क्या थे? आपके परिपूर्ण थे। अब देखो अगर हम बात करते हैं भगवान कृष्ण की, तो भगवान कृष्ण है उसको क्या क्या जीवन में कलाएं की, क्या क्या पर्यायवाची बन सकते हैं? देखो अगर स्टार्टिंग से अगर आपको स्टोरी पता है कि भगवान कृष्ण के जन्म किसके घर में लिया, माता कौन थी, पिता कौन थे, कौन कौन से काम किए और उनके सगे संबंधी कौन से थे, तो आप आसानी से पर्यायवाची क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। दोस्तों
अगर हम बात करते हैं भगवान कृष्ण की, तो कहते हैं भगवान कृष्ण की जो माता थी वो कौन थी? आपकी देवकी थी। इसीलिए भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है? देवकी नंदन कहा जाता है। क्या कहते हैं? देवकी नंदन। अब दो पद है इसमें, देवकी और नंदन। अब इसमें अगर आपको समास पढ़ना हो तो देखो दोनों पद है वो अपने अर्थ का परित्याग कैसे करेंगे? अब आप इसका बनाओगे, देवकी का नंदन है जो, देवकी का नंदन है जो। और दोस्तों नंदन का मतलब होता है पुत्र, और देवकी का नंदन है जो, अर्थात देवकी का पुत्र कौन है? आपका भगवान कृष्ण हो जाएगा। इसका मतलब दोनों पदों ने देवकी और नंदन, इसने अर्थ का त्याग कर दिया और किस अर्थ में चला गया? आपका कृष्ण के अर्थ में चला गया। देवकी नंदन है, ये भी आपका बहुवरी समास में। और देवकी के पति कौन थे? आपके वसुदेव। कौन थे? आपका वसुदेव। तो देवकी और वसुदेव की संतान होने के कारण भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है? वासुदेव भी कहते हैं। क्योंकि वासुदेव क्यों कहते हैं? कि वासुदेव जो शब्द है वो साथियों किससे बनता है? आपका वसुदेव। और वसुदेव के अंदर कौन सा प्रत्यय है? आपका ए प्रत्यय। तो वसुदेव में ए लगाने से क्या बनता है? आपका वासुदेव बनता है। तो वसुदेव का पुत्र है जो, अर्थात आपका वासुदेव। अब पता है कि कंस ने क्या किया? इनको कारागार में डाल दिया। क्यों? जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था तो आसमान से क्या हुई? आपकी आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में ध्वनि गूंजी कि हे कंस, जिस बहन का तू इतने प्यार से, लाड प्यार से इसको विदा कर रहा है, इसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का क्या बनेगी? कारण बनेगी। इस कारण से वो आपको वहां क्या कर देता है? उनको कारागार में बंद कर देता है। फिर आपको पता ही है कि वसुदेव जब 8वीं संतान होती है कृष्ण, तो इनका रात को जाकर वहां देव आपकी नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ के आते हैं। तो इसको नंद बाबा के घर छोड़ा तो इसका नाम क्या पड़ गया? नंदलाल। और यशोदा के घर छोड़ा तो क्या बन गया? यशोदा नंदन। तो नंदलाल और यशोदा नंदन दोनों ही क्या हैं? आपके भगवान कृष्ण के पर्यायवाची हैं। नंद का लाला है जो, लाल है जो, यशोदा का नंदन है जो, अर्थात आपका कृष्ण बन जाएगा। अब बताओ मामा कौन था? कंस था। और कंस का इसने क्या किया? वध कर दिया। इसलिए क्या बन जाएगा इसका पर्यायवाची? कंसारी। क्योंकि कंसारी किससे बनता है? कंस प्लस अरि से बनता है। किससे बनता है? कंस प्लस अरि से। कि कंस का वध किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आपका कंसारी पड़ गया। और दोस्तों इसके क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं भगवान कृष्ण के? अब आपको पता है कि भगवान कृष्ण बचपन में क्या थे? नटखट थे और गोपिकाओं का माखन चुरा लेते थे। तो उसे क्या कहते थे? आपका माखन चोर भी कहते हैं। अब माखन चोर का आप बनाओगे तो माखन को चुराने वाला है जो, अर्थात कृष्ण बन जाएगा। माखन के साथ साथ और क्या चुराता था? वो गोपिकाओं के मन को भी चुराता था। इसीलिए भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है? मनोहर भी कहा जाता है। और उनके चित्त को चुराता था, इसलिए उसे क्या कहते हैं? आपका चित्त चोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका चित्त चोर भी कहा जाता है। किसको? भगवान कृष्ण को आपका क्या कहते हैं? चित्त चोर भी कहा जाता है। बहुत सारी गोपियां थी और गोपियों का ईश्वर था कौन? कृष्ण। इसलिए भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है? गोपीश्वर भी कहा जाता है। गोपीश कह दो, गोपी प्लस ईश, तो गोपियों का ईश्वर है जो, अर्थात भगवान कृष्ण हो जाएगा आपका। और देखो बहुत सारी गोपियां थी और उन सभी गोपियों के अंदर भगवान को सबसे अधिक कौन सी गोपी प्रिय थी? आपकी राधा। इसीलिए भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है? आपका राधा वल्लभ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आपका राधा वल्लभ। ऐसा आ जाए कि राधा वल्लभ के अंदर समास कौन सा है? तो राधा वल्लभ के अंदर भी समास कौन सा होगा दोस्तों? आपका बहुव्री। कैसे? राधा का वल्लभ, वल्लभ का मतलब होता है पति। वल्लभ शब्द है वो पति का पर्यायवाची है। पति के पर्यायवाची होते हैं पति, मोट्यार, आदमी, कसम, बरतार, मूल्यो, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? आपके पति के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका विग्रह कैसे बनाओगे आप? कि राधा का वल्लभ है जो, राधा का वल्लभ है जो, अर्थात कौन बन जाएगा? आपका कृष्ण बन जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? आपका बहुव्री समास हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे काम किए थे। एक मुर नामक असुर था, उसका वध किया था। इसलिए भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है? मुरारी भी कहा जाता है।
जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, बोलते हैं ना कि हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो हे कृष्ण गोविंद मुरारी नारायण वासुदेव, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आपके भगवान कृष्ण के पर्यायवाची हैं। और एक बार कहते हैं कि नटखट था, तो इसलिए इसकी माता ने इसको बांध दिया था रस्सी से, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका? दामोदर। दाम प्लस उदर, यहां संधि भी है और आपका क्या है? समास भी है। और बहुत सारे इसको नाम है कि एक बार देवराज इंद्र से साथ इसके बन नहीं रही थी और इंद्र के कोप से गोकुल वासियों को बचाया था, इसलिए इसने किस पर्वत को धारण किया था? इसलिए इसका नाम पड़ गया आपका गिरिधर। पर्वत को धारण किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका? गिरिधर पड़ गया था। तो कहने का मतलब यह है कि कृष्ण शब्द है, इसके कोई पर्यायवाची अगर आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है? आपका बहुव्रीहि समास करना है। जैसे अगर हम और बात कर लेते हैं, जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? जैसे आपका सूर्य को आप कहते हो दिनकर, दिनेश, है ना। तो जैसे मान लो आपका शब्द है दिनकर, अब दिनकर शब्द है या दिनेश मान लो, दिनेश किससे बनता है? आपका दिन प्लस ईस से बनता है। किससे बनता है? आपका दिन प्लस ईस से बनता है। तो विग्रह क्या बन जाएगा आपका? दिन का ईश्वर है जो, दिन का ईश्वर है जो, दिन का ईश्वर है जो, अर्थात दिन का ईश्वर कौन है? आपका सूर्य। दोनों पदों ने अपना अर्थ त्याग दिया और किसी तीसरे अर्थ के अंदर क्या हो गया? आपका रूढ़ हो गया, तो भी आपका क्या है? बहुव्रीहि समास है। अब देखो सूर्य के बहुत सारे होते हैं, दिनेश, दिनकर, भानु, अहरपति, है ना। जैसे चंद्रमा है उसको आप बोलते हो राकेश, है ना, क्योंकि राका प्लस क्या होता है? आपका ईश होता है। तो जितने आपके देवी देवता हैं, किसी के पर्यायवाची हैं, पौराणिक पात्रों के नाम है, या ऐसा मान लो अगर आपके सामने कोई शब्द आ रहा है, दोनों पद अपने अर्थ को त्याग देते हैं और किसी तीसरे अर्थ में क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? आपका योगरूढ़ कहा जाता है। इसके अलावा मैंने बात की थी, इसके अंदर क्या आ सकता है? व्यक्तिवाचक विशेषण आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? आपका व्यक्तिवाचक शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे दोस्तों? जैसे मैंने कहा लड़का, ये अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी लड़के का नाम लिया मैंने राहुल, महेश, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा शहर, जिला, देश, ये जातिवाचक है। किसी शहर का नाम ले दिया, किसी जिले का नाम ले दिया, मैंने कहा जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। किसी देश का नाम लिया जैसे भारत, है ना। तो कहने का मतलब ये जो व्यक्तिवाचक शब्द है वो किस में आते हैं? आपके बहुव्रीहि समास में आपको करना है। कैसे? जैसे मान लो मैंने कहा जयपुर, अब बताओ दोस्तों जयपुर शब्द के अंदर है वो कौन सा समास होगा? अब आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री कि जयपुर किसने बसाया था। अब पता है कि जयपुर की बसाया किसने था? आपका स्वाई जयसिंह ने। तो स्वाई जयसिंह ने बसाया है जयपुर, क्या बन जाएगा आपका? स्वाई जयसिंह ने, स्वाई जयसिंह ने बसाया है जयपुर, स्वाई जयसिंह ने बसाया है जयपुर। अब एक जयपुर एक स्थान विशेष हो गया। पुर का मतलब होता है दोस्तों नगर। पुर का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े नगर होते हैं ना, उनके साथ क्या लगता है? आपका पुर। जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, इनमें क्या लगता है? आपका पुर। और पुर का मतलब क्या होता है? आपका नगर होता है। तो अगर आपके सामने आ जाए जोधपुर, अब जोधपुर किसने बताया था? राव जोधा ने। अब जोधपुर है, वहां भी क्या करोगे आप? बहुव्रीहि समास करोगे। जैसे आ गया गंगानगर, अब आपको पता है गंगानगर किसने बताया था? गंगा सिंह ने बसाया था। जैसे बीकानेर, राव बीका ने बसाया था। अजमेर, कहने का मतलब स्थान का जो नाम है अगर किसी के साथ जुड़ रहा है
और इंडिविजुअल किसी अर्थ में आ रहा है। जैसे मान लो पंचवटी शब्द है दोस्तों, पंचवटी वो स्थान है जहां वनवास के दौरान राम और सीता रुके थे, तो एक स्थान विशेष हो गया। लेकिन अगर पंचवटी खाली हम लेते हैं 5 वट, तो 5 शब्द क्या है आपका संख्यावाचक है, और संख्यावाचक किस में आता है आपका द्विगु समास के अंदर आता है। संख्यावाचक किस में आता है आपका द्विगु समास में। तो पंचवटी जो शब्द है बहुव्रीहि समास में भी जाएगा और द्विगु समास के अंदर भी जाएगा। जैसे दोस्तों मान लो त्रिनेत्र शब्द है, त्रिनेत्र भगवान शिव का पर्यायवाची है तो बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन त्रि शब्द संख्यावाची है तो कहां आ जाएगा आपका द्विगु समास के अंदर भी आ जाएगा। और कहने का मतलब द्विगु ऑप्शन में नहीं हो तो द्विगु किसका भेद है आपका तत्पुरुष का भेद है, तो आप वहां भी ले सकते हो। ये चीजें होती है आपके विकल्प के ऊपर कि आपको विकल्प कैसा दिया गया है उसके आधार पर मानना है। जैसे मान लो है एक बार एग्जाम में आया था हैदराबाद। अब हैदराबाद आपको पता है हैदराबाद किसने आबाद किया था, हैदर अली ने आबाद किया था। तो हैदर अली के द्वारा आबाद स्थान है उसे कहते हैं आपका हैदराबाद, स्थान विशेष हो गया तो आपका बहुव्रीहि समास हो गया। लेकिन उस तरह एग्जाम के अंदर आपका बहुव्रीहि और तत्पुरुष दोनों दे दिए। अब देखो हैदराबाद तो बहुव्रीहि तो है ही, हैदर अली ने आबाद किया है और हैदर के द्वारा आबाद, तो के द्वारा क्या आ रहा है कारक चिन्ह आ रहा है ना। तो हैदर के द्वारा आबाद, तो वहां तत्पुरुष समास भी हो सकता है इसके अंदर। तो ये चीजें कई बार क्या होता है समास एक पेचीदा विषय वस्तु है और ये हमेशा विग्रह पे डिपेंड करता है कि जैसा विग्रह आपको दिया जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको स्वीकार करना है। अब कई बार एक से अधिक ऑप्शन आ जाए, अब वहां क्या माना जाएगा, उसमें देखो क्या होता है वो लगभग प्रश्न डिलीट हो जाता है और नहीं भी होता है तो फिर वो एग्जामिनर की इच्छा होती है। और जहां अगर बहुव्रीहि समास है और अन्य कोई समास है तो आपको क्या स्वीकार करना है, आपको बहुव्रीहि समास करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों ऐसे हैं, जैसे मैं कहूं पंजाब आपका पंचवटी है। अब पंचवटी दोस्तों इसके अंदर देखो आपका बहुव्रीहि समास भी है और पंचवटी के अंदर पंच संख्या है इसलिए आपका क्या है द्विगु समास भी है। बहुव्रीहि आए तो बहुव्रीहि से करना है आपको पहला, द्विगु आए तो दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा द्विगु हो जाएगा। अगर मान लो द्विगु भी ऑप्शन के अंदर नहीं हो तो द्विगु किसका भेद है तत्पुरुष का भेद है, तीसरा उत्तर क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका एक से अधिक ऑप्शन नहीं होते हैं, एक से अधिक होते हैं। जैसे मान लो त्रिनेत्र शब्द है, अब त्रिनेत्र शब्द किसका पर्यायवाची है भगवान शिव का पर्यायवाची, तो पहला उत्तर क्या होगा बहुव्रीहि से होगा। और त्रि क्या है संख्यावाची है तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। फिर आपका द्विगु किसका भेद है तत्पुरुष का। जैसे मान लो पंजाब है एक स्थान विशेष का नाम है, तो स्थान विशेष का नाम है तो क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो पंच यानी संख्या हो गई आपका तो आपका द्विगु हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके अंदर आपके क्या होते हैं दोस्तों एक से अधिक क्या होते हैं आपके समास होते हैं। तो आज साथियों हमने किसके बारे में चर्चा की है बहुव्रीहि समास के बारे में चर्चा की है। इसके अंदर क्या होता है देखो बहु और व्रीहि दो शब्द हैं। बहु का मतलब होता है बहुत सारा, व्रीहि का मतलब होता है खाद्यान्न या अनाज, कि जिसके पास बहुत सारा अनाज है अर्थात धनवान व्यक्ति, तो तीसरे अर्थ में रूढ़ हो गया। इसमें 3-4 चीजें आती है देखो, एक तो किसी के पर्यायवाची, इसके अलावा किसी स्थान विशेष का नाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आता है, इसके अलावा पौराणिक पात्रों के नाम है ये आपके बहुव्रीहि समास में आते हैं। योगरूढ़ जो शब्द हैं वो आते हैं आपके। और अगर एक से अधिक समास दिए हुए हैं आपके विकल्प में तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुव्रीहि समास का क्या करना होता है आपका चयन करना होता है। तो साथियों आज हमने बहुव्रीहि समास के बारे में चर्चा की है। आपको ये क्लास कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर हम कल आपकी जो समास का तत्पुरुष है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।